सबसे पहले हमारे भगवान बुद्ध जी को हमारा नमन और जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया उन मेरे परम पूजनीय गुरुवर को मेरा नमन। नमो बुद्धाय। आज का ये प्रवचन बहुत विशेष है। याद रखिए, ये बुद्ध शासन बहुत विशेष चीज़ है। बुद्ध शासन मतलब कोई मामूली चीज़ नहीं होता। दुनिया में भगवान बुद्ध का जन्म होना, भगवान बुद्ध के द्वारा धर्म बताना और उसी धर्म के रास्ता पे भिक्षु लोग चलना, संघ का शुरुआत होना एक बहुत बड़ा विशेष कारण होता। दुनिया में हर समय कभी भी भगवान बुद्ध जन्म नहीं लेते। दुनिया में हर समय भगवान बुद्ध धर्म भी नहीं बताते और दुनिया में हर समय हर पल श्रावक संघ का दर्शन भी नहीं होता। तो याद रखिए, बुद्ध शासन बहुत बहुत विशेष है। तो बुद्ध शासन होने के कारण ही हम लोगों को इतना ज्ञान सुनने का मौका मिल रहा। अगर भगवान बुद्ध जन्म नहीं लेते तो, धर्म नहीं बताते तो, श्रावक संघ जैसा कोई दुनिया में नहीं होता तो आप लोग कहाँ से इतना धर्म सुनते, कहाँ से इतना धर्म अध्ययन करते? हम भी आपको कैसे कुछ बताते। आज दुनिया में कितना कुछ बताने वाले लोग हैं ना, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अपना जीवन को सही दिशा जो जिस तरीके से देना चाहिए वैसा बहुत कम लोग देते हैं। तो इसीलिए आज देखिए, ये बुद्ध शासन के बारे में ही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। कितना विशेष है ये बुद्ध शासन। भगवान बुद्ध के समय आप लोग जानते होंगे, राजगीर नाम का एक जगह था। तो इसी राजगीर जगह में उन दिनों एक बहुत रिच फैमिली, बहुत अमीर एक परिवार था। उसी परिवार में एक छोटा बच्चा का जन्म हुआ। देखिए, अभी ये कथा सुनने के बाद आपको समझ में आएगा बुद्ध शासन का महत्व क्या है। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं चलता है बुद्ध शासन है क्या। लोग सोचते हैं भगवान बुद्ध जन्म लिए, पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किए, भिक्षु लोग उनका शरण में गया, बस। लेकिन बहुत कुछ है जो लोगों को पता नहीं। अभी आपको समझ में आएगा ये बुद्ध शासन रियल में है क्या। तो उस समय राजगीर में ये जो रिच फैमिली था, अमीर परिवार, उसी परिवार में एक छोटा बच्चा का जन्म हुआ। अब ये छोटा बच्चा जन्म लेने के बाद अब धीरे धीरे जब ये बड़ा हुआ तो मम्मी पापा इसको खाना खिलाते हैं, रोटी चावल कुछ भी खिलाता होगा। वो खिलाने के बाद ये बच्चा खाता नहीं है। थोड़ा सा मुंह में मम्मी खिलाती है, फेंक देता है, उल्टी कर देता है, खाता ही नहीं है वो खाना। फिर मुश्किल से थोड़ा बहुत जो खाया, वो खाने के बाद ये क्या करता, जब ये बच्चा छोटा बच्चा है तो कभी कभी टॉयलेट जाता है तो शौच करने के लिए, शौच में बैठने के बाद वो अपना हाथों से अपना वो शौच भी उठाकर खाता है। सोचिए। फिर अभी ये मम्मी पापा इसको ज़बरदस्ती इसका शरीर में कपड़ा पहनाता है, कपड़ा भी नहीं पहनता। पहनाया वो हर कपड़ा को वो बाहर खोलकर फेंक देता है, नंगा रहता है वो। अभी मम्मी पापा को और परेशानी। अभी बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मम्मी पापा ये अपना बच्चा को बहुत मुलायम मुलायम गद्दा पे सुलाता है, लेकिन गद्दा पे ये बच्चा को नींद आता ही नहीं। सीधा वो हाथ पैर मार करके वापस धरती पे आकर, ये जमीन पे आकर उसको नींद आता है। पलंग पे नींद नहीं आता। देखिए, गजब की बात है, ये दुनिया में ऐसा कुछ होता है ना। अभी भी आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के पास धन संपत्ति है, वो चाहेगा तो अच्छा से खा पी कर और पुण्य वगैरह करके, दान दे करके आराम से जी सकता, लेकिन वो सही से खाता नहीं, सही से पीता नहीं, लेकिन पैसा भरा हुआ। ऐसा होता। तो हुआ क्या, अभी ये बच्चा को मम्मी पापा बहुत आपस में बात करने लगा। मम्मी पापा रो रो कर आपस में बात करने लगा, रे हमारे बेटा कैसा है, अभी तो ये बड़ा भी हो गया, इसे हम लोग बार बार खाना खिलाते हैं, कुछ खाता भी नहीं, अपना वो शौच खाता है उठाकर, और ज़बरदस्ती इसको कपड़ा पहनाते हैं, कपड़ा भी खोल कर फेंक देता है, नंगा हो जाता है। और बार बार हम लोग इसको पलंग पे सुलाते हैं, ये पलंग से उठकर ज़मीन पे सो जाता है। कैसे हम लोग समाज के साथ मुंह दिखलाएंगे।
पापा भी बोलने लगा, अरे सच में हम लोग कैसे करेंगे सब कुछ, बहुत मुश्किल होने लगा। उसी समय मम्मी कहती है, सुनिए जी, मेरे को एक उपाय आया। क्या है? आपने सुना होगा ये राजगीर के बगल में ही एक निगंठ लोगों का आश्रम है। तो ऐसा है तो हम लोग ये बच्चा को ले जा करके निगंठ आश्रम में दे देंगे। अभी निगंठ लोग भी नंगे रहते हैं और वो लोग भी तपस्या करते हैं। अब ये बच्चा को घर पे तो हम लोग रख नहीं सकते। देखिए, एक माँ बाप को अगर एक अच्छा पुत्र मिलता भी है तो, लेकिन उसका सही से वो परवरिश नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों को अंदर से बहुत दुख आता है। क्या ही कर सकते हैं, ऐसा भी एक जीवन है। तो ये लोग रोते रोते ही सही अपना वो छोटा बच्चा को, ये जो चलने लायक हो गया था अभी, वो छोटा लड़का बच्चा को लेकर के गया निगंठों का आश्रम में। ले जा करके निगंठों का आश्रम में दिया। निगंठ बाबा जी वहाँ बैठे हुए थे। मम्मी बताई, महाराज जी, ये है मेरा बहुत पुण्यवान बच्चा। अब ये इतना पुण्यवान है कि कभी भी किसी चीज पर इसका मन में कोई आसक्ति नहीं है। ये कभी भी चाहता है तो कुछ भी त्याग कर सकता है। इसका मन में किसी भी चीज पर कोई लगाव नहीं है। यहाँ तक कि ये खाना पीना पर भी उतना ध्यान नहीं देता। ये पहनने वाले कपड़ों पर भी इसका मन में कोई राग नहीं है। ये नंगा ही रहता है। और देखिए, ये बच्चा मोटा मोटा गद्दा पलंग सब कुछ है, फिर भी इसको उस चीज़ से कोई लगाव नहीं। ये नीचे सोने वाला। महाराज जी, ये तो जन्मों जन्म में किया हुआ पुण्य पारमिता से ऐसा बच्चा मुझे प्राप्त हुआ। महाराज जी, तो मैं सोचा ये उत्तम पुत्र रत्न मैं अपने पास न रखकर इसे उत्तम जगह पे सौंप दूँ। इसलिए महाराज जी, कृपा करके आप ये बच्चा को स्वीकार करिए। बच्चा उसका निगंठ बाबा का जिम्मेदारी में दे दिया। देखिए सब कुछ कैसे बदल जाता है। अभी ये निगंठ बाबा जी, उसका जो छोटा बच्चा है उसका वो कान छूता है और गालों पे हाथ रखता है और सर पे हाथ रखकर बहुत प्यार देता है उसको। प्यार देने के बाद वो अपने आप बोलता है, निगंठ बाबा जी मम्मी पापा को, सचमुच में तुम्हारा ये बच्चा बहुत पुण्यवान है, बहुत भाग्यशाली है। देखो, दुनिया में अगर जो भी पुण्यवान लोग होते हैं वो सारे लोग घूम फिर कर हमारे ही आश्रम में आते हैं। अच्छा हुआ तुम लोग इसे यहाँ लेकर आए। ऐसा बोलकर महाराज जी उन लोग को चला दिया। अब ये छोटा बच्चा को, छोटा मतलब अच्छा खासा बड़ा है अभी ये बच्चा को ये निगंठ बाबा जी लोग अच्छा से तपस्या करना सिखाया। कैसे एक पैर पे खड़े होकर तपस्या किया जाता है, कैसे दोनों पैर पे खड़े होकर, उल्टा खड़े होकर कैसे तपस्या किया जाता है, हाथ ऊपर करके पाँव नीचे करके, पूरा अलग अलग तरीका से इसको तपस्या करना सिखा दिया। और ऐसा तपस्या सिखाने के बाद अब ये बच्चा अच्छा से तपस्या करता है और काफ़ी दिन तक बिना स्नान करके कैसे रहा जाता है वो भी सिखला दिया। सब कुछ अच्छा से सीख गया। लेकिन तपस्या अच्छा से करते करते अभी निगंठ आश्रम मतलब एक व्यक्ति तो नहीं है, वहाँ काफ़ी सारे बाबा लोग हैं। सारे लोग आपस में चर्चा करने लगे, सुनिए देखिए ये जो नया बच्चा आया है कितना बड़ा पुण्यवान है। ये बचपन से इतना, हम लोग जो इतने बड़े बूढ़े लोग हो गए, हम लोग को भी ऐसा तपस्या करना मुश्किल है, तो ये बच्चा तो बचपन में इतना अच्छा से सब कुछ कर ले रहा। उन लोगों को ही बहुत विस्मित लगा। फिर भी एक निगंठ था, वो सोचा कुछ तो हो सकता है। बाकी निगंठ लोग भिक्षा के लिए समय पे जाते हैं अपना भिक्षा लाने के लिए, ये निगंठ तपस्या में ही बैठा रहता है। सारे लोग आकर देखते हैं, अरे ये कुछ खाता पीता नहीं है, चुप है। एक भी निगंठ वालों को पता नहीं था एक बच्चा खाता क्या है, किसी को पता नहीं था। एक निगंठ सोचा बस कुछ तो राज होगा, ये कुछ खाता पीता जरूर होगा, ऐसे कैसे कोई जी सकता। तो एक निगंठ क्या किया, अभी रात के समय लगभग 1 बजे अभी ये तपस्या करके अपना कुटिया में गया, ये जो बच्चा था।
पीछे से एक निगंठ पूरा होशो हवास के साथ ध्यान दे रहा था, क्या करता है, कहाँ जाता है। ऐसा करने के बाद अभी जब 1 बजे से 1 रात बज गया, तो 1 बजे रात में ये बच्चा उठता है। उठने के बाद धीरे धीरे कदम अपना कुटिया से बाहर रखता है। एक निगंठ छुप कर देख रहा था, पीछा किया उसका। पीछा करते करते गया आगे। जाने के बाद ये बच्चा कहाँ जाता है, जहाँ गांव के सारे लोग वो शौच के लिए जाते हैं। उस समय भी एक था शौचालय का एरिया, गांव का, जहाँ लोग सारे लोग शौचालय जाते हैं, वहीं ये बच्चा चुप चुप से अपना कदम बढ़ाता है। आश्रम से बाहर जाकर उस तरफ जा करके जितना उधर शौच था, टॉयलेट, वो सारा ये अपना हाथ से उठा उठा कर भर पेट वो टॉयलेट खाता है। भर पेट वो टॉयलेट खाता है। किसी को पता नहीं ये बात। अभी ये सारा घटना देख रहा था एक निगंठ बाबा जी। ये देखकर उसका आँख फटा के फटा रह गया। सुबह हुआ, सारा निगंठ को बताया, देखिए आप लोग जिसे इतना पुण्यवान पुण्यवान कह रहे हैं, वो पुण्यवान है क्या? हम बताते हैं उसका असलियत क्या है। मैंने अपने आँखों से देखा कल रात, वो टॉयलेट के एरिया पे जाकर, शौचालय के एरिया पे जाकर लोगों का किया हुआ शौच को अपने हाथों से उठाकर भर पेट खाया। फिर रात में वापस कुटिया में आकर सो गया। सारा निगंठ लोगों को बात ये जब पता चला तो उन लोग घृणा करने लगा, छी ये कैसा बच्चा है, हमें तो इसका मम्मी पापा बताया बड़ा पुण्यवान है, खाने पीने पर कोई ध्यान नहीं देता है, बिना खाना से जी सकता है। ये क्या, ये तो सोच खाने वाला है। अगर ऐसा बच्चा को अगर हम लोग अपना आश्रम में रखेंगे तो क्या होगा हमारा आश्रम, लोग जानेंगे तो क्या बोलेंगे। वो सारा निगंठ लोग मिलकर उसे उस आश्रम से भी निकाल दिया। देखिए अभी 2 लोगों ने उस बच्चे को त्याग कर दिया। पहला उसको घर से निकाल दिया, दूसरा उसको निगंठों का आश्रम से भी निकाल दिया। क्या होता है जब कोई व्यक्ति को कोई घर से निकाल दिया जाता है, तो कोई आश्रम से निकाल दिया जाता है, तो क्या होगा। अभी ये बच्चा सोचा, जवान लड़का है, अभी शरीर पे एक धागा कपड़ा भी नहीं है, नंगा शरीर, पूरा दुबला पतला है, क्यों, कुछ खाता नहीं है। इसके बाद अब ये सोचा, अभी मेरा मम्मी पापा ने भी मुझे घर से निकाल दिया, बाबाओं ने भी मुझे निकाल दिया, अब मैं एक काम करूँगा। क्या है वो, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से तपस्या करना, तो क्यों ना मैं तपस्या का अभ्यास करता हूँ। तपस्या करने से लोगों के बीच जाकर मैं बैठकर अच्छी तरीके से तपस्या करूँगा तो लोग मेरे पे मोहित हो जाएंगे, लोग मेरा मान सम्मान करेंगे, तो कितना अच्छा होगा। देखिए लोगों से लाभ सत्कार पाने का अपेक्षा कैसा है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये लोगों के द्वारा मिलने वाला मान सम्मान एक मतलब वो सहना मुश्किल हो जाता है आम इंसान को। काफ़ी सारे लोगों को मान सम्मान मिलता है, सत्कार सम्मान मिलता है, लेकिन कई सारे लोग उसी सत्कार सम्मान में डूब जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं वो भिक्षुओं के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन अगर कोई मान सम्मान देना गलत नहीं है, मान सम्मान देना चाहे, श्रावक संघ बोलकर दान देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, लेकिन जो ये मान सम्मान स्वीकार कर रहे हैं भिक्षु लोग, भंती लोग हो सकता है, या तो फिर आपका कोई गृहस्थ फैमिली में कोई हो सकता है, मिलने वाला मान सम्मान को हम लोग गौरव से उसे स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद वो मिलने के बाद हम लोग घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो लड़का है, इसका मन में उल्टा एक विचार आया, ये सोचा हम लोगों का मान सम्मान पाकर अपने आप को एक विशेष जगह पे रखेंगे, अपने आप को विशेष दिखलाएंगे। ऐसा सोचकर वो सीधा चला गया, एक बहुत बड़ा चट्टान था राजगीर में, उसी चट्टान के ऊपर चला गया। अभी जा करके उसी चट्टान पर वो तपस्या करना शुरू किया। कैसे करता है, वो अपना दोनों टांग ऊपर की ओर करता है और दोनों हाथ उस चट्टान पे रख देता है, और रख करके अपना मुंह आसमान की ओर करते हुए मुंह खोल के रहता है। अलग अलग तरह से तपस्या करना शुरू किया।
पहला दिन एक आदमी आया, वो देखा, विस्मित हो गया। सिर्फ 1-2 मिनट ऐसे नहीं रहता, ये दिन भर जब देखते वैसे के वैसे ही रहता। फिर वो आदमी अगला दिन भी आया, वैसे के वैसे ही था। फिर और अगला दिन आया, वो जाकर गांव वालों को बता रहे, रे पता है एक बहुत बड़ा योगी जी आए हुए हैं, तपस्वी जी आए हुए हैं, वो चट्टान पे रहते हैं, चलो उसका दर्शन करते हैं हम लोग। बहुत सारा लोग उन दिनों राजगीर में रहते थे, वो सारे लोग गए उस तपस्वी को देखने के लिए। जाकर अभी पूरा हर जगह प्रसिद्ध हो गया कि ऐसा एक ऋषि जी है, तपस्वी है, जो नंगा बाबा जी है, निघंट है, और 24 घंटा तक वो अपना पाँव ऊपर की ओर रखता है, हाथ नीचे की ओर रखता है, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं। लोग विस्मित हो गए। अभी देखिए दुनिया में अगर ऐसा एक भी व्यक्ति को मिल गया तो आजकल भी कभी कभी विस्मित लगता है ना, कैसे बिना खाए रहता होगा, कैसे बिना सोए रहता होगा, हर किसी को अचंभित हो जाता है। तो ये दूर दूर से लोग अभी आने लगे इसके पास, आकर हाथ जोड़कर इनके पास लोग जाते हैं और पूछते हैं, हे महायोगी जी, मैंने देख रहा है, हम लोग देख रहे हैं, आप बहुत देर से, बहुत दिनों से ऐसा अपना पाँव ऊपर करके हाथ नीचे करके हैं, क्यों आप अपना दोनों पैर इस धरती पे क्यों नहीं रखते? लोगों ने पूछा। वो कहता है, अरे ये तुम लोग कैसा सवाल कर रहा है, तुम्हें पता नहीं मेरे शरीर के अंदर इतनी शक्ति है, अगर मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ अपना दोनों पांव धरती पे रख दिया तो ये धरती पे प्रलय आ जाएगा, ये धरती डगमगा उठेगी, मेरा भार ये धरती नहीं सह सकती। इसलिए तुम लोगों के प्रति मेरा दिल में बहुत करुणा है, दया है, इसलिए मैं अपना ये दोनों पांव ऊपर करके रखा हुआ हूँ। अगर ये दोनों पांव रख दिया तो ये पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, ऐसे वो बताए। और लोग आँख पूरा खोलकर, कान खोलकर, पूरा हाथ जोड़कर उसको नमन करने लगा। देखिए लोग कितना आसानी से एक चुटकी में वैसे चीज के पीछे गिर जाते हैं ना। फिर पूछा, हे महाराज जी, ऐसा है तो आप अपना मुख हमेशा क्यों खोले हुए रहते हैं आसमान की ओर? वो बोलता, हाँ अभी तुम लोग सही सवाल किया। तुम्हें पता है दुनिया में हवा नाम की चीज है, वो हवा मेरे मुंह के अंदर से जाती है और मेरे पेट में भर जाती है। जीने के लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अगर केवल सिर्फ और सिर्फ हवा मिल गया तो काफ़ी है, मैं हवा से ही अपना पेट भरता हूँ, कुछ भी नहीं खाता, ऐसा बोला। लोग सुन करके पूरा विस्मित हो गया, सोचा अरे जीवन में तो हम पहली बार ऐसा कोई योगी देखे जो बिना खाए जी सकता है। लोग पूरा विस्मित हो गया। अभी हाथ जोड़ करके पूरा नमन कर लगा लोग, दंड नमस्कार। लोग घर जा करके सोचने लगा, अरे ऐसा योगी तो हम लोग जन्म जन्म में कभी भी नहीं देखे हैं, ऐसा योगी को अगर हम लोग थोड़ा भी कुछ भोजन दान देंगे तो कितना महान पुण्य मिलेगा। लोग घर जा करके अच्छा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना कर लाकर वो बाबा जी के सामने, वो निघंट बाबा जी के सामने लाया। पता है वो निघंट बाबा जी जो बना हुआ था, वो लड़का साधु, उसका नाम क्या था? जम्बुक। जम्बुक नाम से पूरा जम्बू द्वीप में उस समय फेमस हो गया। हर जगह से लोग उसका दर्शन के लिए आते हैं, खाना बना बना कर लाते हैं, स्वादिष्ट लाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जब भी इसके बाबा जी के नज़रों के सामने ये कुछ भी खाना आता है तो इससे उल्टी आने लगता है, खा ही नहीं सकता। ऐसा लोगों को कहता है, ठीक है तुम लोग मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना कर लाया, तुम लोगों के प्रति मेरा दिल में बहुत करुणा है, इसलिए दिख रहा है उधर एक तिनका है, वो घास का, लेकर आओ तिनका। एक तिनका मंगवाता है और ले करके अपना हाथ में एक एक करके जो भी लोग अपना अपना व्यंजन बना कर लाया, सब्जी वगैरह कुछ भी जो होगा, वो घास का तिनका से ऐसा वो बर्तन में टच करके वो अपना जीभ पे रखता है बस, और बोलता है हो गया, भोग लग गया, अब ले जाओ, ये महाप्रसाद है, ऐसा करके उसको चला देता है। फिर दूसरा आता है, उसका व्यंजन में भी वो टच करके अपना जीभ पे रखता है, बस काफ़ी है, भोग लग गया, ऐसा करके जितना लोग आता है सबका सारा खाना पीना ऐसा अपने जीभ पे स्पर्श करके सबको चला देता है, बताता है बस हो गया, तुम्हें महापुण्य मिल गया, ऐसा करके सबको चला देता है। लोगों को ऐसा ही तो चाहिए ना, लोग भी पूरा खुशी के मारे जाता है घर,
घर गया, हर जगह पे फेमस हो गया ऐसा महायोगी जी हैं जो अपना ये खबे भी पाँव धरती पे नहीं रखता। पूरा लोग ऐसा फंस गया उसमें। देखिए ऐसा क्या हुआ, फिर बहुत समय तक ऐसे ही रहता, कुछ खाता नहीं। जैसे ही रात के समय होता है, ये अपना दोनों पाँव धीरे धीरे धरती पे रखता है। रख करके फिर जिधर गांव का लोग शौचालय जाता है उधर जाता है, जाकर पहले की तरह पूरा भरपेट शौच खा करके, टॉयलेट खा करके फिर वो पहले की तरह खड़ा हो जाता है। लोगों को मूर्ख बनाता है ऐसा बोलकर। फिर वैसे ही एक दिन हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी महाकरुणा ध्यान में देखें, ये जम्बुक के पास थोड़ा पुण्य है। भगवान बुद्ध उसके पास आए रात के समय। रात के समय उसके पास आकर पूछते हैं, जम्बुक, पुकारते हैं उसका नाम से। जम्बुक बोलता है, कौन है जो जम्बुक जम्बुक मुझे बोल रहा है? तीनों लोक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरा नाम से मुझे पुकार सके, कौन है ये? भगवान बुद्ध कहते हैं, जम्बुक, मैं एक श्रमण हूँ, मुझे केवल एक रात के लिए यहाँ पे रहने के लिए थोड़ा अनुमति दे सकते हो इस चट्टान पे? अबे वो जानता है अगर रात में यहाँ पे कोई रह गया तो मेरा सच्चाई सब जान जाएगा। भगवान बुद्ध को मना किया, हाँ हाँ इधर कोई जगह नहीं है, अगर तुम्हें रहना है तो इस चट्टान के नीचे एक एरिया है, जगह है, वहाँ पे आप रही जाकर, इस चट्टान के ऊपर कोई जगह नहीं। भगवान बुद्ध को नीचे वाला एरिया दिया। अभी रात हो गया, रात के समय में लगभग 1-2 बजे भगवान बुद्ध जब समाधि में बैठे हुए थे, तो आप लोगों को पता होगा रात के समय भगवान बुद्ध का दर्शन के लिए देवताओं लोग आते हैं। आया सबसे पहले 4 महान देवताओं, चारों दिशाओं से जगमगाता हुआ प्रकाश रात के समय उस चट्टान के नीचे आया। अभी ये जम्बुक देख रहा है 4 बहुत बड़ा प्रकाश वो शमन जी के पास आकर झुक गया। देखा तो 4 महान देवता, विस्मित। कुछ समय के बाद देखा फिर से और एक बहुत बड़ा प्रकाश आया। कौन आया? शक्र देवेंद्र जी। उसके नमन करने के बाद और एक बहुत बड़ा प्रकाश आया। कौन आया? महाब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने आए। ये देखकर जम्बुक बहुत विस्मित हो गया। विस्मित हो करके वो सीधा भगवान बुद्ध के पास गया, हाथ जोड़कर बोलता है, भगवान बुद्ध जी ये लोग जो आए कौन है? भगवान बुद्ध कहते हैं, पहले जो आए वो 4 महान देवताओं, फिर शक्र देवेंद्र, फिर महाब्रह्मा जी। भगवान बुद्ध ये लोग आपके पास क्यों आए? ये हमारा दर्शन के लिए आए जम्बुक। तभी भगवान बुद्ध जम्बुक को सब कुछ बताते हैं। जम्बुक, तुम दुनिया को कहते हो ना कि तुम कुछ खाते पीते नहीं, तुम हवा पे जिंदा रहते हो, तुम लोगों को ऐसा तो बताते हो ना, लेकिन जम्बुक तुम ये जो शौच खाने का काम करते हो ये आजकल का कोई कर्म नहीं है, ये तुम्हारे द्वारा किया गया ही एक गलती है। उसी एक छोटी सी गलती के कारण अभी तक तुम शौच खाते आ रहे हो। पता है वो अभी कितना साल हो गया अभी जम्बुक का? 55 साल। 55 साल से, जब से वो माँ का गर्भ से जन्म लिया, 55 साल तक अगर भरपेट कुछ खाया है तो सिर्फ और सिर्फ शौच खाया है। वो सिर्फ और सिर्फ शौच खाया। सोचिए कैसा है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जम्बुक अब बस करो, अब ये जीवन काफ़ी है। वो भगवान बुद्ध का अनुभव देखकर अंदर से उसको बहुत खुशी आया। अरे जब घर रहते समय मेरा घर का मम्मी पापा भी हमें भगा दिया, हमें याद है। आश्रम गया तो आश्रम का बाबा लोग भी हमें भगा दिया, याद है। लेकिन भगवान बुद्ध हम पे बहुत दया अनुकंपा करके भगवान बुद्ध यहाँ आए हैं। सचमुच में ये तो मेरा करुणा, हम पे दया ही करके यहाँ पे आए हैं। ऐसा हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से धर्म सुना। भगवान बुद्ध धर्म बताएं, श्रोतापन हो गया। भगवान बुद्ध कहते हैं, जम्बुक तुम्हारे ही एक गलती से ये हुआ है। पता है कैसे? अभी से कई समय पहले दुनिया में एक युग था, उसी युग में काश्यप बुद्ध का जन्म हुआ था। अभी आप लोगों को पता होगा, अभी जो युग चल रहा है ये गौतम भगवान बुद्ध का युग है। गौतम बुद्ध शासन बोलते हैं इसे। गौतम बुद्ध से पहले और एक बुद्ध थे जिनका नाम था काश्यप बुद्ध, और अभी गौतम बुद्ध के बाद और एक बुद्ध का शासन आएगा, वो मैत्री भगवान बुद्ध का शासन।
तो यही गौतम भगवान वो जम्बुक को कह रहे हैं, जम्बुक अभी से कई समय पहले एक युग था काश्यप भगवान बुद्ध का। उसी काश्यप भगवान बुद्ध का शासन में तुम एक भिक्षु थे। 20,000 साल तक तुम सील पालन किए भिक्षु बनकर, लेकिन तुमसे तुम्हारा मन में एक छोटा सा गंदगी आने के कारण तुमसे ये गलती हो गया। क्या है वो? तुम भिक्षु रहते समय तुम्हारा एक विहार था। उसी विहार में बहुत सारे कई सारे लोग दान देने वाले दायक लोग थे। उसी विहार में एक दिन एक अरहंत भिक्षु आया। आने के बाद सारे उपासक उपासिका लोग मिलकर वो आया जो नया भिक्षु है, आगंतुक भिक्षु, अरहंत भिक्षु, उसको मान सम्मान देने लगा, बहुत चीवर दान देने लगा। एक दिन एक दायक तुम्हारे पास आया, आकर तुमसे बोलने लगा, भंते जी आपको पता है क्या, अभी जो नए आगंतुक भंते जी आए हैं वो बहुत सीलवान हैं, बहुत ध्यानी हैं। वो चलते समय ऐसा चलते हैं, बहुत मन को शांति मिलता है देखने से। बात करते समय भी ऐसा बात करते हैं, देखने में मन पूरा शांत हो जाता है। भगवान बुद्ध कह रहे थे, जम्बुक उस समय तुम वो दूसरा भिक्षु का गुण सुनना पसंद नहीं किया। जो आगंतुक भिक्षु, अरहंत भिक्षु तुम्हारा विहार में आया, तुम उसके प्रति जलन आ गया, तुम्हारे मन में घृणा आ गया, तुम्हारे मन में गुस्सा आने के कारण, जलन आने के कारण तुम उस अरहंत भिक्षु को डांटने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक दायक उस भिक्षु, आगंतुक भिक्षु को महंगा चीवर सिल करके दान दिया, तुम्हें और जलन आ गया। एक दिन एक उपासक एक नाई को अपने साथ लाकर वो अरहंत भंते जी का वो सर को मुंडन करवाया, वो भी एक पुण्य है देखिए। तो तुम्हें ये देखकर बहुत ईर्ष्या आया, जलन आया, अरे ये तो बाल भी दूसरों से बनवा रहा है, और जलन आया। फिर और भी एक उपासक एक दिन उसे बहुत अच्छा वो कुर्सी पलंग दान दिया, तुम्हारा मन में जलन आया। तुम्हारे मन में गुस्सा आने के कारण तुम गुस्सा से बोलने लगे। तुम अरहंत भंते जी के पास गए और जाकर अरहंत भंते को जोर से डांटने लगा। तुम बोलने लगा, तुम ये दायक लोगों का चीवर पहनने से अच्छा है तुम क्यों मेरा आश्रम में आया, तुम यहाँ से भागो, तुम यहाँ से जाओ, तुम दायक लोगों का चीवर पहनने से अच्छा तुम नंगा रहो, इतना महंगा महंगा चीवर पहनने से अच्छा तुम नंगा ही रहो। तुम लोगों का इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाता है, इससे अच्छा तुम अपना सोच खाओ। तुम लोग, ये उपासक जो तुम्हारा सिर मुंडन करवाया, सिर मुंडन करवाने से अच्छा तुम अपना बाल को नोच लो। ऐसा तुम गुस्सा मन से उस अरहंत भिक्षु को डांट दिए। लेकिन अरहंत भंते जी, अरहंत जो भिक्षु था, वो थोड़ा भी कोई इसका मन में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई गुस्सा नहीं। वो तुम पे दया करुणा मन से वो वहाँ से चले गए। जाने के बाद तुम्हारे अंदर अभी भी वो ईर्ष्या बढ़ा हुआ था। जम्बुक, समय के साथ तुम्हारा मृत्यु हो गया। मरने के बाद तुम काफ़ी लंबे समय तक सीधा नरक में जन्म लेकर लंबे समय तक तुम दुख भोगी हो। नरक की आग में काफ़ी समय दुख भोगी। वहाँ से तुम्हारा उम्र ख़त्म होने के बाद तुम काफ़ी समय जन्मों जन्म तक, तुम जब भी जन्म लिए हो तो नंगा ही तुम रहा, बदन पे एक कपड़ा नहीं। खाते समय भी कुछ खाया भी है तो हमेशा तुम सोच ही खाया। कभी भी तुम्हारा मन कभी नहीं करता ये पलंग पे सोने के लिए, हमेशा तुम नीचे सोया। हर जन्म में तुम अपना बाल को नोचा है। देखिए, दूसरों को गुस्सा मन से बोलने के कारण जम्बुक एक अरहंत भंते को डांटा। डांटने की वजह से ही उसको ऐसा झेलना पड़ा। कितना समय तक नरक में दुख भोगा। मनुष्य जन्म जब भी मिला तो हमेशा वो नंगा ही रहा, शौच ही खाया और हमेशा अपने बालों को नोचता था। वो इस जन्म में जब वो तपस्वी भी बना तो वो ताड़ का 2 बीज लेकर अपने बालों को नोचता था, शरीर को पीड़ा देता था। कैसा है ये कर्म का फल। अरहंत भिक्षु को डांटा इसलिए। इसके बाद भगवान बुद्ध से बहुत कुछ समझाए, उसका आँख खुल गया, होश में आ गया। इसके बाद पूरा सुबह, धीरे धीरे सुबह होने लगी। पूरा राजगीर में एक बात फैल गया। क्या है, भगवान बुद्ध जी जम्बुक का लगता शिष्य बन गए हैं। भगवान बुद्ध जी जम्बुक ऋषि के पास आए हैं।
पूरा राजगीर का लोग सुबह सुबह देखने आया। अभी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे लोग एक बार भगवान बुद्ध की तरफ देखते हैं और एक बार जम्बू की तरफ देखते हैं। अभी लोग पूरा अचंभित हो गया, कौन किसका गुरु है, कौन किसका चेला, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? जम्बुक भी बहुत प्रसिद्ध है, एक योगी था। लोग सोच रहे हैं भगवान बुद्ध जम्बुक का शिष्य बन गए हैं। तभी जम्बुक खड़ा होता है, खड़ा होकर हाथ जोड़कर बोलता, सत्था में बनते भगवा सावको हम अस्मि। वो कहता है, भगवान बुद्ध जी आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। ये बोलने के साथ जितना जनता वहाँ पे आई रहती है सबको पता चल जाता है भगवान बुद्ध जी का शिष्य है जम्बुक। भगवान बुद्ध उसी से मुझको एहि भिक्षु प्रवज्ञा देते हैं। एहि भिक्षु प्रवज्ञा मतलब भगवान बुद्ध बोलने के साथ, एक वचन है, वो बोलने के साथ वो सीधा भिक्षु रूप में परिवर्तित हो जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, आओ भिक्षु, ये धर्म भली भांति बताया गया है, आ करके अपना जीवन का सारा दुख समाप्त करो। ऐसा बोलने के साथ वो जम्बुक जो इतना समय तक नंगा था, उसके शरीर पे चीवर आ जाता है और उसका हाथ में पात्र आ जाता है और एक सुंदर, एक सुशीलवान भिक्षु के रूप में दिखने लगता है सबको। भगवान बुद्ध और धर्म प्रवचन देते हैं, वो सुन करके वो जम्बुक एक अरहंत भिक्षु बन जाता है। अरहंत भिक्षु, सोचिए, क्या उसका मम्मी पापा कभी स्वप्न में भी सोचा होगा क्या, ये मेरा बेटा जो कभी हमेशा शौच खाता है, टॉयलेट खाता है, ऐसा व्यक्ति कभी अरहंत हो सकता है? कभी सोच सकता है क्या? नहीं। हमेशा नंगा रहने वाला एक दिन अरहंत हो जाएगा, किसको पता था? हमेशा ताड़ का बीज लेकर अपना बाल खींचने वाला, नोचने वाला एक दिन अरहंत हो जाएगा, किसको पता था? एक व्यक्ति को पता था ना। कौन है वो? भगवान बुद्ध जी को पता था, इसलिए तो वो यहाँ पे पधारे थे। अगर भगवान बुद्ध नहीं आते तो निश्चिंत है कि वो जम्बुक शायद किसी और जन्म की तरह ये जन्म भी अपना बिता देता, वैसे ही तपस्या करते हुए मर जाता। लेकिन भगवान बुद्ध के अंदर दया, करुणा, और जम्बुक का भी जरूर कोई पुण्य पारमिता होगा, इसलिए तो भगवान बुद्ध उसके पास आए। आने के बाद धर्म बताएं, अरहंत हो गया। तो देखिए, दूषित मन से किया गया थोड़ा भी डांट कितना मायने रखता है। आज भी कई सारे लोग हैं जो लोग विश्व लोगों को डांटते हैं। याद रखिए, वो कर्म का फल मिलता है इस जन्म में या अगले जन्म में या हर जन्म में वो कर्म का फल मिलता है। इसलिए आप कुछ भी याद रखिए, कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा सोचिए बोलने से पहले, हम ये जो बोल रहे हैं कहीं किसी को इससे कोई पीड़ा तो नहीं पहुंच रहा। हम जो कुछ अपना शरीर से कर्म कर रहे हैं इससे कहीं किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंच रहा। याद रखिए, ये 10 उंगलियां जो मिला है ना, ये 10 उंगलियां बहुत विशेष है। ये 10 उंगलियां ही आपको स्वर्ग में पहुंचा सकता है, ये 10 उंगलियां ही आपको नरक में भी पहुंचा सकता है। ये जीभ आपको स्वर्ग में भी पहुंचा सकता है, ये जीभ आपको सीधा नरक में भी पहुंचा सकता है। ये बड़ा बदलाव होता है इस शरीर का। लेकिन याद रखिए, किया गया दूषित मन से कर्म आपको फल देगा ही, बुरा फल देगा ही देगा। एक जगह तो भगवान बुद्ध कहते हैं, धम्मपद में आता है, नहीं पापं कतं कम्मं सज्जु खीरंग मुच्यति डहंतं बाल मन वेति भस्मत छन्नो व पावक। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये आप लोग देखे होंगे, गाय का थन से लोग दूध निकालते हैं ना, तो दूध दुहने के साथ वो दूध तुरंत बाहर आता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, कर्म का फल वैसे तुरंत नहीं मिलता। गाय का थन से दूध गारना जैसा कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। अभी लोग दुनिया में पाप कर रहे हैं लेकिन खुशी से है। उन लोगों को लग रहा है नहीं, पाप का फल नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। समय लगता है उसको थोड़ा फल मिलने में। पुण्य भी ऐसा, जो हम पुण्य किए हैं उसको भी फल मिलने में समय लगता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, वो पाप का फल आप देखे होंगे, कोई राख के अंदर कैसे वो अग्नि छिपी रहती है। ऊपर से देखने में लगता है वो बुझ चुका है, कुछ नहीं है, वो राख है, लेकिन अंदर उसका आग छिपा रहता है। वैसा वो पाप कर्म का फल अंदर छिपा रहता है। समय आने के साथ
पाप करने वाला व्यक्ति को उसका फल मिल जाता है। सोच लीजिए, इतना भयानक है ये पाप कर्मों का फल। इसलिए आप अपने मन में पाप कर्मों के प्रति घृणा जगाइए। पाप हो गया तो उसको याद मत करिए, भूल जाइए, उसके जगह पे पुण्य करिए। क्योंकि जितना बार बार अगर हम लोग पाप याद करेंगे तो हमारा मन कभी कभी पछतावे में आ सकता है। पछतावा में आ गया तो पुण्य करना मुश्किल है। तो इसलिए आप ये कथा को याद रखिए। भगवान बुद्ध स्वयं ये कथा बताए हैं। देखिए, अगर भगवान बुद्ध भी वहाँ पे नहीं जाते तो जम्बो को पता नहीं और कितना समय तक वैसा कष्ट में जीना पड़ता। अब वो भाग्य है कि भगवान बुद्ध जी उसके पास गए, भगवान बुद्ध से धर्म बताएं। तो इसलिए हम लोग भी सोचना चाहिए, हम लोगों को भी भगवान बुद्ध मिले हैं तो कोई मामूली कारण के लिए नहीं, अपना जीवन को शीलवान बनाने के लिए, अपना जीवन को श्रद्धावान बनाने के लिए, अपना जीवन को प्रज्ञामय बनाने के लिए। तो इसलिए आप ये बुद्ध रश्मि से बहुत प्रवचन सुन रहे होंगे आजकल। तो इसलिए आप ये प्रवचन सुन सुन करके आप एक प्रवचन से अपना एक आदत को कम से कम सुधारिए, तो कितना अच्छा होगा। तो मैं भी आपको आशीर्वाद करता हूँ, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से आपका जीवन भर जाए। आपका जीवन में भी जो कोई दुख पीड़ा परेशानी हो तो सब मिट जाए। आपको भी खुशी से और शांति से ये धर्म के रास्ता पे चलकर अपना तन मन वाणी को पवित्र करने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।